हेलो गाइस। इसी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं उसमें हम जो टॉपिक कवर कर चुके हैं, आप सबने अगर इसके प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो ये हमारा था कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। हमने एक टॉपिक ये कवर किया। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बाद हमने जो टॉपिक नेक्स्ट कवर किया है वो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज जो हम इस यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं ये है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि आगे के हमारे इस मैट्रिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो जो हम यहाँ रैंक निकालना सीख रहे हैं ये किसी न किसी तरीके से उसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो आगे हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रीवियस के साथ इंटरकनेक्ट होते जाएंगे। तो ईच एंड एवरी लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लेते हैं नेक्स्ट रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड थिंग, आज मैं अपने वीडियो में एक चीज़ और आपको बता दूं, मैंने इस बार वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम की है। वो सिर्फ इसीलिए जिससे कि आप कम से कम समय में बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकें। और इसके बाद जब हमारे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हम पूरे कंप्लीट का एक फाइनल वीडियो लेंगे जिसके अंदर अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट रह गए हैं या फिर आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के कुछ डाउट्स हैं वहाँ पर हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें जानना है व्हाट इज़ माइनर, क्योंकि हमारी जो रैंक की बेसिक डेफिनेशन है वो माइनर पर बेस्ड है। अब माइनर क्या होते हैं? माइनर इज डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैट्रिक्स कहूँ 1 2 7 एंड 4 5 6। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। अब आपसे कहा स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो देखिए इसके अंदर 3 क्रॉस 3 की सब मैट्रिक्स तो लेना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर जो सब मैट्रिक्स स्क्वायर आप ले सकते हैं वो या तो ऑप्शन 2 क्रॉस 2 का है या 1 क्रॉस 1 का है। तो आप 2 क्रॉस 2 का एक सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 1 2 1 और 4 5। मान लो आपने ये लिया 1 2 4 5 और इसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो आप इजीली इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 8 मीनिंग -3। तो इस तरह से आप माइनर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमने एक ऑप्शन और लिया 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1 मीन्स 1 रो 1 कॉलम, एक सिंगल एलिमेंट। आपने एक सिंगल एलिमेंट 7 भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपने कहा 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू 7। डिटर्मिनेंट की बात हो रही है 7। तो दिस इज कॉल्ड माइनर। ये माइनर की बेसिक डेफिनेशन है। तो चलिए अब इस बेसिक डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं रैंक की बेसिक डेफिनेशन कि आपकी रैंक की बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी आर। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक अगर आप आर कह रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। मतलब उस मैट्रिक्स के पास कम से कम एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए। और किस ऑर्डर का होना चाहिए? rth ऑर्डर का होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, एवरी माइनर ऑफ हायर ऑर्डर देन आर। अब अगर मैंने रैंक आर कही तो आर से ऊपर आने वाले जितने भी माइनर हैं, माना आपने कहा कि ये तो मेरी रैंक है, आपको rth ऑर्डर का माइनर मिल गया नॉन जीरो। एक होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए, मिल गया। लेकिन आर से ऊपर आने वाले जितने भी माइनर हैं, आर से अबव क्या होगा? r+1 r+2। तो इससे अबव ऑर्डर के जितने भी माइनर हैं वो सारे माइनर क्या बन जाएं? ज़ीरो। अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होती हैं तब आप कहते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज आर। और कैसे डिनोट करते हैं? दिस इज रो ऑफ ए इक्वल्स टू आर। दिस इज बेसिक डेफिनेशन फॉर रैंक। और यही फंडामेंटल अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो हम उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल है तो आप उसका रैंक कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक मैट्रिक्स कंसिडर किया 1 0 2 4 1 5 0 0 0।
हमें फाइंड आउट करना है इसका रैंक। अब देखिए इसके ऑर्डर क्या है, इसके पास 2 रोज है एंड 5 कॉलम्स है। अब यहाँ पर माइनर किस ऑर्डर की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी ना तो 5 क्रॉस 5 की है, ना पॉसिबिलिटी 4 क्रॉस 4 की है, ना ही पॉसिबिलिटी 3 क्रॉस 3 की है। तो मेरे पास जो माइनर निकालने की पॉसिबिलिटी है वो 2 क्रॉस 2 की होगी या फिर पॉसिबिलिटी 1 क्रॉस 1 की होगी। अब 2 क्रॉस 2 में मुझे कम से कम एक माइनर मिल जाए जो नॉन ज़ीरो हो। तो अगर मैं इसमें मान लो मैंने इसमें एक माइनर ये कंसिडर कर लिया और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो आपने लिया 0 0 5 0, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0। नहीं, मुझे नॉन ज़ीरो चाहिए कम से कम एक। कम से कम एक के लिए अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने ये कंसिडर किया, तो अगर हम इसका माइनर की बात कर लें और इसका माइनर अगर आप देखें तो 2 4 0 0, इसकी वैल्यू भी 0 आ गई, ये भी नहीं। अगर हम ये ले लें, कोई स्टूडेंट इसको सेलेक्ट कर लें 1 0 1 5, यहाँ से आंसर आ गया 5 विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो आपको 2 क्रॉस 2 का कम से कम एक ही तो माइनर चाहिए। एक माइनर मिल गया, और माइनर क्या है वो है 1 0 1 5, कम से कम एक चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि 2 क्रॉस 2 का हमें कम से कम एक माइनर इस मैट्रिक्स के अंदर मिल जाता है, तो इसकी रैंक क्या होनी चाहिए, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स दिस इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। अब वो सेकंड कंडीशन कहता है कि अगर इसकी रैंक 2 तो है, तो 2 से ऊपर आने वाले जितने भी माइनर है वो 0 होने चाहिए। तो 2 से अबव ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 है, 5 क्रॉस 5 है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो जो गिवन मैट्रिक्स हमने यहाँ पे ली, इसकी रैंक क्या आ गई, इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स आपको मिल गया 2। आपको कम से कम एक नॉन ज़ीरो माइनर निकालना है। आई थिंक ये फंडामेंटल बेसिक समझ आ गया होगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पर अगर हम बात करें, तो देखिए एक प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखी है, इफ IN इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया और आपसे कहा जा रहा है कि भाई इसका रैंक निकालिए। तो आप क्या करिए, देखिए ये है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, या 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो, या 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर सब मैट्रिक्स हो। हमें तो इनके डिटर्मिनेंट देखने हैं। तो सबसे पहले हम 3 क्रॉस 3 के माइनर की वैल्यू देख लेते हैं। तो 3 क्रॉस 3 का माइनर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 कह रही हूँ, मीनिंग मैट्रिक्स इटसेल्फ हो गया 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे तो कम से कम एक ही माइनर चाहिए था, तो मुझे माइनर मिल गया 3 क्रॉस 3 का, जो क्या है नॉन ज़ीरो है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का रैंक आ गया 3, और 3 से अबव कोई और माइनर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक क्या निकल के आया 3, और मैंने लिया किस ऑर्डर का था आइडेंटिटी, I3 ही कंसिडर किया था। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी है, जिस ऑर्डर का ले रहे हैं सेम ऑर्डर उसका रैंक होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट आपके पास है, इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A इज नॉन सिंगुलर मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैट्रिक्स का जो रैंक होगा दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेम फंडामेंटल, सेम कॉन्सेप्ट कि अगर कोई मैट्रिक्स दी है और वो नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 ही नहीं है, तो उसका रैंक क्या होगा, वही होगा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अब यही चीज़ अगर मैं आइडेंटिटी पर अप्लाई कर दूँ, तो देखिए मैंने एक आइडेंटिटी यहाँ लिखी हुई है 1 I3 जिसका ऑर्डर कितना है 3। अब मैं इसे फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ना एक्सप्लेन करके मैं इसे सेकंड पॉइंट में भी कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो अगर मैं आपसे कहूँ I3 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट बता दो, तो डिटर्मिनेंट तो मैंने अभी निकाला इस मैट्रिक्स का 1 0 0 0 1 0
एंड 0 0 1 और डिटर्मिनेंट क्या आया 1, ये तो नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि I3 कैसा मैट्रिक्स है, I3 नॉन सिंगुलर है। हम सेकेंड तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि अगर I3 नॉन सिंगुलर है तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। तो आप I3 के लिए भी इसे नॉन सिंगुलर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम कॉन्सेप्ट ले लें A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स इस बार डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो जो मैट्रिक्स का रैंक होगा वो उसके ऑर्डर से कम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, अगर आपको इस बार अब मैट्रिक्स ये दे दी जाए, देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया 1 2 3 2 4 और यहाँ हमने कहा 6 एंड 1 0 5, ये हमने बोला। आपसे कहा जा रहा है कि चलिए बताइए इसका रैंक क्या होगा। तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, आपके पास पॉसिबिलिटी है कि देखिए कि ये आपके पास है 3 क्रॉस 3 और यहाँ पर अगर मैं माइनर की बात कर लूँ तो मेरे पास जो माइनर है वो 3 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 2 है या 1 क्रॉस 1 है, ये 3 ऑप्शन है। तो सबसे पहले 3 क्रॉस 3 का माइनर चेक करते हैं। इसका मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 2 4 6 एंड 1 0 5, डिटर्मिनेंट निकाल लें। अब यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रो ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट और सेकंड रो, अगर हम सेकंड रो से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास 1 2 3 1 2 3 1 0 5 ये बन जाएगा। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है इफ़ 2 रोज आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसका मीनिंग 3 क्रॉस 3 का माइनर मुझे क्या मिल गया 0। अब इसका मीनिंग इसकी रैंक 3 तो पॉसिबल ही नहीं है। अब रैंक के लिए क्या ऑप्शन है इसके पास, रैंक के लिए ऑप्शन है या तो 2 क्रॉस 2 देखो या 1 क्रॉस 1 देखो। तो देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है ये सेटिस्फाई है कि अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो चुका है, इसका मीन्स मैंने जो आपको मैट्रिक्स दिया डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया, इसका मीन्स मैंने आपको कैसा मैट्रिक्स दिया, यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स दिया। अगर इसका रैंक मैं बात करूं और ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, देखिए रैंक 3 होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। इसका मतलब जो इसका रैंक है मैट्रिक्स का वो 3 से कम ही होगा, या तो 2 होगा या 1 होगा। इसका मीनिंग रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन 3, ये पॉसिबिलिटी है। तो देखिए थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर ये समझ आ गया होगा। लेकिन अभी जो मैट्रिक्स यहाँ मैंने लिखा है इसका रैंक क्या होगा, तो चलिए 2 क्रॉस 2 को चेक करते हैं। अब 2 क्रॉस 2 का कोई एक ऐसा सब मैट्रिक्स यहाँ से निकाल दो जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आ रहा हो। तो अगर मैं इसके अंदर ये सब मैट्रिक्स ले लूँ 4 6 0 5, एक मैंने ये सब मैट्रिक्स सेलेक्ट किया 4 6 0 5, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ 20, ये 0 नहीं मिला मुझे। अगर ये 0 नहीं है तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि मुझे तो कम से कम 1 चाहिए। इसका मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक होगा दिस इज इक्वल्स टू 2, दिस इज रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल है। फोर्थ पॉइंट में कहा है कि अगर गिवन मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। अब नल मैट्रिक्स क्या होते हैं, नल मैट्रिक्स वो होते हैं जिसकी ऑल एंट्रीज क्या हो, 0 हो। तो अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, मान लीजिए 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स दिया है, तो इसका रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 0। फोर्थ पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं इफ ए इज m क्रॉस n मैट्रिक्स, मतलब इस बार मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तब रैंक के बारे में क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए आप तो अब अगर आपको ये बेसिक 4 जो अबव पॉइंट्स हैं क्लियर है, तो आप उसको इसका फिफ्थ पॉइंट बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि अगर मैंने मैट्रिक्स ले लिया m क्रॉस n, मान लीजिए 1 0 2 4 एंड 2 4 1 0, ये आपके पास 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है m क्रॉस n। तो रैंक उसने कहा रैंक इज लेस देन और इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m और n।
माइनर से सोचिए, अब 2 क्रॉस 4 है, 2 क्रॉस 4 में 4 क्रॉस 4 की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 3 क्रॉस 3 के माइनर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। पॉसिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट हुई? 2 क्रॉस 2 से, 1 क्रॉस 1 से। तो या तो इस मैट्रिक्स का रैंक 2 पॉसिबल होगा या फिर 1 पॉसिबल होगा, माइनर निकाल के पता चल जाएगा। तो इसका मीनिंग अगर हम रैंक ऑफ ए की बात करें तो रैंक ऑफ ए या तो 2 है या 1 है। इसका मीन लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो गया? मिनिमम ऑफ 2 4। 2 4 का मिनिमम कितना आया? 2। तो रैंक की पॉसिबिलिटीज क्या बनी? या तो रैंक 2 के बराबर आ जाए या 2 से कम आ जाए। तो आई थिंक 5th पॉइंट भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसका रैंक निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके पास, इस क्वेश्चन का रैंक निकालना है। सबसे पहले है आपके पास, अगर इसको मैं देखूँ, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। 2 क्रॉस 4 के ऑर्डर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है माइनर निकालने की? 4 क्रॉस 4 का कोई सब मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, 3 क्रॉस 3 का कोई सब मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पॉसिबिलिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 क्रॉस 2 या फिर 1 क्रॉस 1 से। ये दिस इज 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम 2 क्रॉस 2 का माइनर फाइंड आउट करते हैं। कोई एक माइनर निकाल लो जो नॉन ज़ीरो हो। तो अगर हम देखें, हमने ले लिया 1 2 2 4, 1 2 2 4, तो यहाँ देखेंगे दिस इज़ ज़ीरो, ये तो ज़ीरो है। अगर हम माइनर ये सेलेक्ट कर लें, दिस, नेक्स्ट हमने माइनर सेलेक्ट किया 3 4 1 0, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दिस इज 0 -4, ये आंसर आ गया -4 नॉट इक्वल टू 0। मुझे तो कम से कम एक माइनर चाहिए था, मिल गया। तो इसका मीन्स इसका जो रैंक है वो रैंक इसके पास आ गया, दिस इज 2। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 4 2 4 8 3 6 12, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अगर इस मैट्रिक्स को मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ मेरे पास पॉसिबिलिटी है 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 का और 1 क्रॉस 1 का माइनर। तो सबसे पहले 3 क्रॉस 3 का माइनर हम चेक करते हैं। इसका मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट होगा 1 2 4 2 4 8 एंड 3 6 12। ये डिटर्मिनेंट आपने ले लिया। अगर हम इस डिटर्मिनेंट की बात करें तो 2 4 8, यहाँ से अगर मैं 2 बाहर कर दूँ सेकेंड रो से, 2 मैंने बाहर किया तो 1 2 4 एंड 1 2 4, और अगर मैं यहाँ से 3 भी बाहर कर दूँ इंटू 3, ये भी बाहर किया, दिस इज़ 1 2 4। तो मेरे पास सारी रोज सेम है। तो इसका मीन्स 3 क्रॉस 3 का माइनर क्या है? यहाँ पर 0 है। 3 क्रॉस 3 का माइनर 0, ये पॉसिबिलिटी क्रॉस हो गई। नेक्स्ट आपके पास 2 क्रॉस 2 का माइनर चेक कर लेते हैं। 2 क्रॉस 2 के माइनर अगर हम बात करें तो 2 क्रॉस 2 का माइनर, कोई एक माइनर निकाल लो जो नॉन ज़ीरो हो। अगर हम ले लें 1 2 2 4, ये मेरे पास फिर से ज़ीरो ही बन रहा है। 1 2 2 4, ये मेरे पास अगेन ज़ीरो आ गया, नहीं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं 2 4 4 8, तो अगर आपने लिया 2 4 4 8, तो यहाँ से अगर आप देखें ये भी ज़ीरो बनेगा। नेक्स्ट अगर आप ले लें दिस ऑप्शन, ले लें 2 4 3 6, दिस इज़ 2 4 3 6, तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन ज़ीरो बनेगा। तो अगर मैं 2 क्रॉस 2 का इसमें कोई भी माइनर सेलेक्ट कर रही हूँ, मेरे को आंसर ज़ीरो मिल रहा है। 2 क्रॉस 2 की पॉसिबिलिटी क्रॉस हो गई। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर 1 क्रॉस 1 की पॉसिबिलिटी देखते हैं। 1 क्रॉस 1 का माइनर, 1 क्रॉस 1 का माइनर कोई एक सिंगल एलिमेंट ले लो जो नॉन ज़ीरो, यहाँ तो सारे नॉन ज़ीरो है, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट आपने सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए 6 नॉन ज़ीरो है, विच इज़ नॉन ज़ीरो। अगर मुझे अब जो नॉन ज़ीरो आंसर मिला वो मिला मुझे आंसर 1 क्रॉस 1 का माइनर। इसीलिए इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का रैंक आपके पास आ गया, दिस इज़ 1। तो यहाँ देख सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल को अगर अब आप देखें तो थर्ड एग्जाम्पल है 5 0 0 0 1 0 0 0 3, दिस इज़ 3 क्रॉस 3। तो मुझे तो सबसे पहले 3 क्रॉस 3 का माइनर ही चेक करना है।
तो मैं इसका डायरेक्टली 3x3 का माइनर अगर चेक कर लूँ तो मुझे क्या चेक करना है इसका, मुझे चेक करना है इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और अगर इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करूँ तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ रहा है 5 × 1 × 3 मतलब 15 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया, इस मैट्रिक्स का रैंक हो गया आपके पास 3। और अगर डिटर्मिनेंट 3x3 का ही नॉन ज़ीरो आ गया तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलूँ, दिस इज़ नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही उसका रैंक भी होगा। तो रैंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है नेक्स्ट है हमारे पास 0 0 0 2 0 0। अगर इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए ये फिर से मेरे पास कैसा मैट्रिक्स है, 2x3 का है विच इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस है 2x2 या 1x1। तो सबसे पहले 2x2 के अगर हम माइनर की बात करें तो 2x2 का माइनर हम निकालना अगर स्टार्ट करें, मान लीजिए आपने ये लिया, तो अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं 0 0 2 0 तो अब भी 0 ही आ रहा है। अगर हम कोई और ले लें, मान लीजिए आप इसकी बात करें तब भी आंसर 0 आएगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट और थर्ड कॉलम ले लिया 0 2 0 0 तब भी 0 आएगा। तो अगर आप किसी भी तरीके से 2x2 का माइनर सेलेक्ट करते हैं तो सारे माइनर 2x2 के क्या हैं, 0 हैं। इसके बाद हमें 1x1 का माइनर लेना है। अब 1x1 का कोई एक माइनर नॉन ज़ीरो चाहिए, ऐसा नहीं सारे चाहिए, कोई एक माइनर नॉन ज़ीरो चाहिए। तो देखो अगर इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो सारे ही एलिमेंट 0 हैं एक्सेप्ट 2। कोई एक नॉन ज़ीरो माइनर चाहिए था जो आपको मिल गया, वो है 2 विच इज़ नॉन ज़ीरो। तो इसका मीनिंग इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 1 होगा। तो 1x1 का माइनर आपको कैसा मिला है, यहाँ पर नॉन ज़ीरो। तो आपने इस मैट्रिक्स का रैंक कह दिया कि इसका जो रैंक आ गया वो आ गया 1। और रैंक की दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको 1x1 का माइनर नॉन ज़ीरो मिला तो इससे अबव जितने भी माइनर हैं वो 0 हो जाएं। इससे अबव ऑर्डर के क्या माइनर हैं, 2x2 है, वो 0 होना चाहिए जो ऑलरेडी 0 है। तो आई थिंक सारी कंडीशन आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं और ये क्वेश्चन हमारा AKTU में आया भी क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया फाइंड B, एक अननोन नंबर है B मैट्रिक्स का, सो दैट रैंक ऑफ A इज 2। उसने पहले से कह दिया कि ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक 2 है, आपको B निकालना है, रैंक उसने प्रोवाइड कर दी कि 2 है। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो आप अपने इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर है 3x3 का और उसने कहा इसके रैंक 2 है। इसका मतलब 3x3 के जितने भी माइनर हैं ये सारे माइनर क्या होने चाहिए, ये माइनर आपके पास 0 होने चाहिए। अब 3x3 के माइनर की बात करूं तो इसका मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स मीनिंग 1 5 4 0 3 2 और B 13 10। ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। वही लिखा भी है कि अगर इसकी रैंक 2 है इसका मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3x3 का माइनर 0 है। तो चलिए डिटर्मिनेंट को 0 के साथ इक्वेट किया। अब बस इसका आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, मैंने इसको एक्सपेंड किया बाय यूजिंग फर्स्ट रो। तो 1 × दिस इज 30 माइनस 26 माइनस 5, और अगर 5 के साथ आप ले रहे हैं तो आपके पास आएगा जैसे 0 माइनस 2B प्लस 4 के साथ अगर आप देखें दिस इज 0 माइनस 3B, दिस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज डिटर्मिनेंट इज 0। 30 माइनस 26 इज 4 प्लस 10B माइनस 12B equals to 0 means 4 minus 2B equals to 0, then 2B equals to 4 and B equals to 2. This is answer of this question. तो AKTU में इस टाइप के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार।
तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है माइनर का बाय यूजिंग रैंक। आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो आज आपको ये बेसिक ऑफ रैंक समझ आ गया होगा। अब रैंक निकालने के कुछ मेथड्स हम यूज़ करते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, और वो मेथड्स हैं रो एक्लन फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। रो एक्लन फॉर्म REF भी बोलते हैं, और नॉर्मल फॉर्म। और जो अभी आपने जो सीखा है बाय यूजिंग माइनर, ये एक तरीके से हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कभी कभी हम आगे भी इस फंडामेंटल का यूज़ करेंगे क्वेश्चन को जस्ट सिंपलीफाई करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे बाय यूजिंग रो एक्लन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। मेरा नेक्स्ट लेक्चर इन दोनों में से ही किसी एक टॉपिक पर होगा। आई थिंक आपको ये पार्ट यहाँ तक समझ आ गया होगा कि आपको रैंक की बेसिक डेफिनेशन किस तरह से अप्लाई करनी है। थैंक यू सो मच।